नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के 15वें पाठ सूर के पद को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। इनका जन्म 1540 विक्रम संवत में रुनकता गांव में हुआ था और यह गांव आजकल मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। बच्चों, सूरदास जी की मुख्य 3 कृतियां हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बच्चों, यहाँ इस पाठ में सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं और ये दोनों पद सूरदास जी की कृति सूर सागर से संकलित हैं। ठीक है, तो हम बच्चों पहला पद शुरू करते हैं। पहला पद है बच्चों, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मुहे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, तो जो कहत बल्कि बेनी जो हुए हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जे हैं नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पच पच दीत न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो बच्चों, इस प्रथम पद में बालक श्री कृष्ण की जिज्ञासा को चित्रित किया है कवि सूरदास जी ने कि बालक श्री कृष्ण कितने जिज्ञासु हैं। वह अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी, और इस प्रश्न को बार बार ही पूछते हैं। तो मैया कबही बढ़ेगी चोटी, बालक श्री कृष्ण जब देखते हैं कि उनकी सिर की चोटी अभी छोटी है तो वह माँ से एक दिन माँ से पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत में, कितनी बार, कितनी बार, मोहे मुझे, कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, अर्थात मैंने अनेकों बार दूध पी लिया है। यह अजहू है छोटी, लेकिन यह आज भी वैसी ही छोटी बनी हुई है। तू जो कहत, तू तो कहती थी बल की बेनी, बल मीन्स बलराम भाई, बल का अर्थ है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की बेनी, बेनी मीन्स चोटी, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, बलराम भाई की चोटी के ज्यों मीन्स समान हुए हो जाएगी लंबी और मोटी। माँ, तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया की चोटी के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत निहावत जहे नागिन सी भुई लोटी, काढ़त मीस काढ़ने से, बार बार बालों को कंघी करने से, गुहत मीस गूथने से, और नहवावत मीस नहलाने धुलाने से यानी बालों को धोने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी नागिन सी, नागिन के समान, भूमि पर, भुई मिस भूमि पर, नागिन के समान, लोटी मिस लौटने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, पची पची मिस होता है बार बार, यह बोल करके बार बार, पची पची बार बार, काचो दूध कच्चा दूध पिलाती रहती हो, तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो। देत न माखन रोटी, और मुझे मक्खन और रोटी खाने को नहीं देती हो। और श्री कृष्ण को का जो मनपसंद खाद्य पदार्थ क्या है? माखन और रोटी। और वह माँ से कहते हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो और माखन और रोटी खाने को नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं, सूर का अर्थ है बच्चों सूरदास जी कहते हैं चिर जीवो, चिर मीन्स बहुत समय तक, जीवो मीन्स जीते रहें दो भैया, दोनों भाई। कौन दोनों भाई? सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर यशोदा श्री कृष्ण को मन ही मन आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि भगवान करे तुम दोनों भाई
तुम दोनों भाई हरि हलधर, हरि मीन्स श्री कृष्ण, हलधर मीन्स बलराम, श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई की जोड़ी, जोटी मीन्स जोड़ी, लंबे समय तक जिए, अर्थात श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। श्री कृष्ण जो हैं बहुत जिज्ञासु हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह माँ से बार बार सवाल पूछते हैं। तो इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, लेकिन यह आज भी छोटी है। तू तो कहती थी बलराम भाई की चोटी के समान ही यह लंबी और मोटी हो जाएगी। और कैसे मोटी हो जाएगी? काढ़त बार बार कंघी करने से, बार बार गूंथने से और बालों को बार बार धोने से यह नागिन के समान भूमि पर लौटने लगेगी। यह कह करके बार बार तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मेरा मनपसंद खाद्य पदार्थ माखन और रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा श्री कृष्ण की इन बातों को सुन करके क्या कहती हैं? वह मन ही मन क्या करती हैं? वह मन ही मन दो भैया आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि चिर जीवो हरि हलधर में श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, जोटी मीन्स जोड़ी, दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहे, अर्थात दोनों भाई चिर जीवो लंबे समय तक जिए और दोनों की जोड़ी बनी रहे। तो बच्चों काव्य सौंदर्य पर आते हैं। काव्य सौंदर्य में आप भाव पक्ष में लिखेंगे कि इस पद में श्री कृष्ण की जिज्ञासा को चित्रित किया है सूरदास जी ने। वह अपनी माँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कला पक्ष में आप लिखेंगे, दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में हम ये बताते हैं कि यहाँ पर कवि ने किस चीज़ का वर्णन किया है, और कला पक्ष में भाषा रस छंद अलंकार का वर्णन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी चित्रण है। और कला पक्ष में लिखेंगे हरि हलधर में ह वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और तीसरा नागिन सी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ये हो गए अलंकार। इसके बाद भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और छंद में लिखेंगे बच्चों पद छंद का प्रयोग है, पद छंद का प्रयोग है। और रस में आप लिख सकते हैं वात्सल्य रस। ये पद आपका यहीं समाप्त हो गया बच्चों। अगले पद पर आते हैं। दूसरे पद को देखते हैं बच्चों। तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढ ढंढोरे आप ही आयो। खोल किवार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीने, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिहान होत गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर्य श्याम को हट के न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो बच्चों इस पद में श्री कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं? ग्वालों के साथ, अपने सखा और मित्रों के साथ दूध दही मक्खन चुराते हैं और खाते हैं घरों में जा कर के। और श्री कृष्ण की जो इस चोरी का पता जो है जब गोपियों को चलता है तो वो जो श्री कृष्ण की शिकायत जो है माँ यशोदा के पास आकर करती हैं। और वह जो ये शिकायत करती हैं बड़े उलाहने भरे स्वर से करती हैं। तो इस पद में बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं यानी शरारतों का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण की शरारतों की शिकायत करते हुए जो है गोपियाँ माँ यशोदा से कहती हैं कि तेरे लाल मेरे माखन खायो। तेरे लाल मीन्स बेटे ने, तेरे बेटे ने हमारे घर से मक्खन चुरा कर
खा लिया है। तुम्हारे लाल श्री कृष्ण ने मेरे घर में मक्खन लाकर से के खा लिया है। दोपहर दिवस, दोपहर के समय, दिन के समय में। जानी घर सुनो, यह जान करके कि घर में कोई नहीं है। ढूंढ ढंढोरी, ढूंढ ढंढोरी मीन्स ढूंढ ढांड के, खोज खाज करके आप ही आयो, अपने आप आ जाता है। और खोल किवार, किवार मीन्स दरवाजा, दरवाजा खोल लेता है। पैठ मंदिर में, मंदिर मीन्स घर में, पैठ मीन्स घुस जाता है। दूध दही सब सखन खवायो, स्वयं तो खाता ही है और जो दूध दही होता है अपने ग्वाल बालों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ी, ऊखल ओखली पर चढ़ जाता है। सीके को लीने, ओखली पर चढ़ करके जो ऊपर छीका टंगा होता है दही का, मक्खन का, उसे लीने मिस ले लेता है और खूब खाता है, अपने मित्रों को खिलाता है। अनभावत भुई में ढरकायो, अनभावत मीन्स जो अच्छा नहीं लगता है उसे वह भुई, भुई मीन्स पृथ्वी पर। भुई शब्द बच्चों पहले पद में भी आया था, नागिन सी भुई लोटी, भुई मीन्स पृथ्वी, ब्रजभाषा का शब्द है ये। अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो अच्छा नहीं लगता उसे भूमि पर फैलाकर गंदा कर देता है। दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रतिदिन हानि होती है किसकी? गोरस। गोरस का अर्थ होता है बच्चों गाय का रस, यानी गाय के दूध से बने हुए दही, मक्खन, घी इत्यादि को गोरस बोला गया है। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन हमारे गोरस की, दूध दही मक्खन की हानि होती है, नुकसान होता है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह जो तुम्हारा ढोटा है, ढोटा मीन्स बेटा, यह जो तुम्हारा बेटा है कौने ढंग लायो, ऐसे ढंग कहाँ से सीख कर आया है? ढंग मीन्स ऐसे तरीके, पता नहीं है जो तुम्हारा ढोटा है, तुम्हारा बेटा है, ऐसे तरीके, ढंग मीन्स ऐसे तरीके कहाँ से सीख कर लाया है? सूर श्याम के हट के न राखे, सूर, सूर का अर्थ होता है बच्चों, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम को, श्याम श्री कृष्ण को मना क्यों नहीं करती हो, समझाती क्यों नहीं हो? तुम श्री कृष्ण को समझाती, हट के न राखे में समझाती क्यों नहीं हो? ते ही पूत अनोखो जायो, क्या तुम्ही ने अनोखे पुत्र को पैदा किया है और लोगों के क्या पुत्र नहीं है? तो इस प्रकार से बच्चों जो गोपियां हैं इस पद में, वो माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हुई कहती हैं, उन्हें उलाहना देती हैं, उलाहना या उपालंभ देती हैं। उपालंभ या उलाहना का मतलब होता है शिकायत करना। श्री कृष्ण की शिकायत माँ यशोदा से करती हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं इस पैराग्राफ को, इस पद को। तेरे लाल मेरो माखन कहायो, तेरे लाल ने, तेरे बेटे ने, श्री कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस, दोपहर के समय, दिन के समय, घर को सूना समझकर कि घर में कोई नहीं है यह जान करके, खोज खाज कर, ढूंढ ढंढोरी, खोज खाज कर अपने आप ही घर में आ जाता है। और फिर खोल किवाड़, किवाड़ मीन्स दरवाजा खोलता है। पैठ मंदिर में, घर में घुस जाता है। मंदिर यहाँ पर घर में, पैठ मीन्स घुस जाता है। पैठ भी ब्रजभाषा का शब्द है। दूध दही सब सकन खवायो, और जितना दूध दही होता है स्वयं भी खाता है और अपने बाल ग्वालों को भी, ग्वाल बालों को भी खिलाता है, मित्रों को भी खिलाता है। ऊखल चढ़ी ओखली पर चढ़ जाता है। सीके को लीने ऊपर टंगा हुआ छींका उतार लेता है। अनभावत भुई में ढरकायो, स्वयं खाने के बाद अनभावत जो अच्छा नहीं लगता उसे भूमि पर फैला देता है और गंदा कर देता है। दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रतिदिन हमारे गोरस की, दूध दही मक्खन की हानि होती है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, ये पता नहीं यह जो तुम्हारा ढोटा है, ये बेटा है, यह ढंग जो है कहाँ से सीख कर आया है। सूर्य श्याम के हट के न राख्यो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं यशोदा माँ से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण को हट के न राखे समझाती क्यों नहीं हो? ते ही पूत अनोखो जायो, क्या तुम्ही ने अनोखे पुत्र को उत्पन्न किया है और किसी के पुत्र नहीं है क्या? इस तरह का उलाहना गोपियाँ जो हैं माँ यशोदा को देती हैं। तो बच्चों इसके काव्य सौंदर्य पर आते हैं।
काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में लिखेंगे कि इस पद में बालक श्री कृष्ण द्वारा माखन चुरा कर खाने का वर्णन किया है और जिसकी शिकायत गोपियाँ जो हैं माँ यशोदा से करती हैं। ये हो गया आपका भाव पक्ष। और कला पक्ष में जैसा कि मैंने बताया है, भाषा, रस, छंद, अलंकार लिखते हैं। तो भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग है, और अलंकार में दोपहर दिवस में द वर्ण की आवृत्ति, दूध दही में द वर्ण की आवृत्ति, सब सखन में स वर्ण की आवृत्ति, हानि होत में स वर्ण की आवृत्ति, सूर श्याम में स वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और ब्रज भाषा का माधुर्य जो है, माधुर्य मीन्स स्वीटनेस, सुंदरता, पूरे पद में नज़र आती है, पूरे पद में विद्यमान है। और भाषा जो है बच्चों वो ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो इस तरह से बच्चों पहले पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है और दूसरे पद में श्री कृष्ण द्वारा मक्खन को चुराए जाने पर गोपियों द्वारा उनकी शिकायत करने का उपालंभ या उलाहना का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों पद बच्चों सूरसागर श्री कृष्ण सूरदास जी की कृति सूरसागर में संकलित हैं। यहाँ पर आपके दोनों पद समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले पाठ के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।